वो घर में सबसे छोटा निकम्मा बेटा था और लाड प्यार की वजह से इतना बिगड़ चुका था कि उसका सारा दिन गलियों बाजारों में दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते गुजरता था। पढ़ाई उसने दरमियान में छोड़ दी, कमाई की तरफ उसका रुझान नहीं था। घर वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। 2 बड़े भाई कमा रहे थे, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। बाप फिक्र में मुबतला था कि इसका क्या बनेगा। जैसे ही घर में नई बहुएं आईं, दोनों भाइयों की बीवी आई तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी, माँ बाप की फिक्र बढ़ने लगी। सो बाप ने दोनों भाइयों को बिठाकर, दोनों बड़े बेटों को बिठाकर फैसला किया कि इसे बाहर भेज दिया जाए। बाहर जाकर इसे फैमिली की भी कदर होगी और कमाई की भी अहमियत का पता चलेगा। लिहाजा उन्होंने इस मंसूबे पर अमल किया और उसे बाहर भेज दिया। वो तो था ही जन्मों से फारिग, लिहाजा वहां पर गया और बाहर जाने से पहले की उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो काबिले दीद थी। सबको बताया, उछल उछल कर ऐलान किया और अपनी खुशी का इजहार करता रहा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि बाहर उसे किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है। बाहर जाते ही जो पैसे उसके पास थे उसने स्टार्ट में तो खर्च किए, वैसे ही लाउबाली तबीयत के साथ। उसके बाद घर में कॉल करके बताया पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं है। बाप ने कहा जी हमारे पास भी कुछ नहीं है, जो था तुम पे लुटा दिया। भाई तुम्हारे कुछ देते नहीं है क्योंकि उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब तुम खुद कमाओ और हमारा भी खर्चा करो। फिक्र में मुब्तला हुआ, दूर बैठा था, लिहाजा वहां दोस्तों से बात की तो किसी ने उसे किसी काम पर लगवा दिया। काम करने में मसरूफ हुआ तो मेहनत की कदर हुई। साल भर में सेट भी हो गया। 1 साल बाद घर में खर्चा भेजना शुरू कर दिया। 5 साल गुजर गए। माँ बाप बहुत खुश थे और उसे ढेरों दुआएं देते थे और वो निकम्मा बेटा सुधर चुका था। अब हुआ ये कि माँ ने डिसाइड किया, चूंकि अब ये कमाने लगा है, इसे पता है कि इसकी जिम्मेदारियां क्या है, ये एक फैमिली को पाल सकता है, तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक दोस्त की बेटी के साथ उसकी मंगनी कर दी। मंगनी होते ही उन साहब ने अपनी मंगेतर का नंबर लिया, पहले कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स, और उसके बाद ये कॉल्स का सिलसिला चलने लगा। इस कॉल के सिलसिले के बाद उस आदमी का जवाल शुरू हुआ, यानी उसने माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर दिया और वो मंगेतर उसके बाहर होने का फायदा उठाने लगी। उसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती थी और ये साहब जो कमाते थे वो उसी पे लुटा रहे थे। घर वाले जब पैसों का पूछते कि तुमने नहीं भेजे तो ये साहब झूठ बोलते। कभी कहते कि किसी दोस्त की वालदा की डेथ हो गई, उसकी मदद कर दी। कभी कहते कि बॉस की टांग टूट गई, काम नहीं था। कभी कहते कि मैं बीमार था, काम पे नहीं जा सका। और कभी ये कहते कि मौसम खराब था, छुट्टियां थी। कभी ये कहते कि यहाँ बाहर मौसम की वजह से छुट्टियां हो जाती हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी पार्ट 2। वो निकम्मा जरूर था, लेकिन उसमें झूठ और मकरो फरेब नहीं था। उसके निकम्मेपन को दूर करने के लिए माँ बाप ने जो हिकमत और मसलहत अपनाई वो कामयाब भी हुए उसमें। लेकिन उस लड़की से मंगनी होने के बाद उनका घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। उसने 3 साल में जो कमाया तोहफे तोहफे देने में लगाया और घर में एक पैसा भी ना भेजा। 3 साल के मंगनी के पीरियड में वो सिर्फ पैसा उस लड़की को देता रहा। एक दिन माँ ने बहुत गुस्से में आकर पूछा, जो कि हमेशा पूछती थी, अब तुम घर में कॉल नहीं करते, घर में पैसे नहीं भेजते, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? कमा भी रहे हो या नहीं कमा रहे हो, और अगर कमा रहे हो तो कहाँ लुटा रहे हो? झुंझला कर बोला, आपको तकलीफ किस बात की है? आपको भाई पैसा दे तो रहे हैं, मैं पैसे नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? माँ ने कहा, ना दो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, कल को तुम्हारी शादी होगी। इस तरह मैं किसी लड़की को बर्बाद नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी पे भी कुछ खर्च करना है, घर पैसे क्यों नहीं भेजते? बोला, आप फिक्र ना करें मेरी शादी की, जिससे मुझसे शादी करनी है वो सब जानती है सब कुछ, आखिर उसी पे तो लुटा रहा हूं, इसलिए मेरी शादी हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे बार बार मेरी जिम्मेदारियों का एहसास मत दिलाइए। माँ ने ये सुना तो उसे जोर का एक धचका लगा। फोन बंद हुआ तो माँ ने बड़े सुलझे हुए अंदाज से उसके ससुराल में कॉल की और उन्हें कहा कि आप बेटी को समझाएं, अब जो कुछ हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन अब उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि उसे बोले कि घर पैसे भेजे ताकि हम इन दोनों की शादी का बंदोबस्त कर सकें। शादी के बाद जो चाहे जितना चाहे उससे लेती रहे, लेकिन इस अंदाज से लेना ठीक नहीं है। लड़की तो जैसे इंतजार में बैठी थी, उसने भड़क कर उसे फोन किया, आखिर तुम हो कौन? मैट्रिक पास, तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी नहीं।
محنत مزدوری کرتے ہو, یہاں سڑکوں اور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے, آوارہ گرد انسان تھے. مجھے تم نے دیا ہی کیا ہے؟ ٹکے ٹکے کی چیزیں مجھے بھیجتے ہو, ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ قیمتی چیزیں تو میرے دوست احباب مجھے دے دیتے ہیں. میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. میں آج سے ابھی سے رشتہ ختم کرتی ہوں. غصے میں ماں کو فون کیا, پوچھا آخر آپ نے ان سے کیا بات کی؟ ماں نے کہا میں نے وہی بات کی جو کرنی چاہیے تھی. ماں سے بھی رابطہ ختم کیا. روزانہ لڑکی کو فون کرنے لگا. اپنے چھٹی کے جن اوقات میں اسے کال کرتا تھا وہ نمبر بزی رہنے لگا. ایک دن اس کا میسج آیا کہ مجھے کال مت کرو, میری شادی ہو چکی ہے. تب اسے ماں کی بات سمجھ میں آئی کہ جو لڑکی تمہیں ابھی سے کھا رہی ہے, سمجھا نہیں رہی, وہ تمہاری اچھی لائف پارٹنر نہیں بن سکتی. لیکن یہ بات اسے بہت دیر میں سمجھ آئی.